श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध अध्याय 4 श्लोक संख्या 19। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष वैदिकं व्यदधात् यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। व्यासदेव ने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद के 4 भाग कर दिए जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक हमने इस अध्याय में देखा है कि शौनक ऋषि को जो 4 प्रश्न थे उन्होंने सूत गोस्वामी को पूछे। श्रीमद् भागवतम के संकलन के बारे में, शुकदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित की भेंट कैसी हुई उसके बारे में, परीक्षित के जन्म और कर्म के बारे में, और परीक्षित महाराज ने सब कुछ त्याग करके गंगा तट पर अचानक जाके भागवत सुनने का निर्णय क्यों लिया। ये 4 प्रश्न पूछे गए। अभी इसके बाद सूत गोस्वामी वर्णन करने लगते हैं कि कलियुग का जो पतन है वो कैसे धीरे धीरे प्रबल होता जाएगा। कलियुग में जो लोग हैं उनका पतन, और उस कारण व्यासदेव ने क्या उपाय योजना की। उन्होंने भूत वर्तमान और भविष्य देखते हुए कुछ ऐसा किया जिससे कलियुग में भी जो जीव है वो कली के प्रभाव से बच सके। तो वो क्या कार्य किया वो पहले वो बताएंगे, और फिर वो बताएंगे कि कैसे व्यासदेव इतना सारा कार्य करने के बाद भी असंतुष्ट रहे, फिर कैसे उनकी भेंट नारद मुनि से हुई, फिर कैसे भागवत लिखने की प्रेरणा मिली, और फिर भागवत कब कहाँ कैसे लिखा गया। तो ये जो व्यासदेव डिवाइडेड वेदास एंड व्यासदेव डिससैटिस्फैक्शन, इसका कनेक्शन क्या है प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या था, भागवतम क्यों कैसे कहाँ लिखा गया, उसके जवाब में ये उत्तर दिया जा रहा है। तो अभी तक हमने 18 श्लोक देखे। हमने ये देखा कि व्यासदेव कहाँ बैठे हैं, सरस्वती नदी के तट पर। वो क्या कर रहे हैं, संध्या, और वो संध्या के समय वो मंत्र ध्यान लगा के बैठे हैं, और वो मंत्र ध्यान लगाते समय उनको कलियुग का आने वाला सारा स्वरूप प्रकट हो रहा है, भूत वर्तमान भविष्य। ऐसा पावरफुल मेडिटेशन है उनका। और वे देख रहे हैं कि कितनी विसंगतियां हो रही है कलियुग में, और वर्ण और आश्रम में स्थित अलग अलग लोगों का कल्याण कैसे हो, यह विचार वो करने लगे। तब उन्होंने देखा कि लोगों को अगर शुद्ध करना है, उनकी वृत्तियों को शुद्ध करना मतलब क्या है। जैसे आप घर में जाते हो, आपके घर में टेबल पे बीट बैग रखा है और साइड में रिमोट कंट्रोल रखा है टीवी का, तो आप क्या उठाओगे, तो वो दिखाता है कि आपकी वृत्ति कितनी शुद्ध हो चुकी है। वृत्ति मतलब थॉट वेव्स, मन में आने वाले, समझ रहे हो। ऐसे ही तुमको अगर अकेले छोड़ दिया जाए, कोई देख नहीं रहा, तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे, तुम कृष्ण भावना के काम करोगे या कुछ लर्निंग डेवलपमेंट करोगे खुद का, कि तुम सिर्फ टाइम पास करोगे। वो क्या दिखाता है, तुम्हारी वृत्ति कैसी बन चुकी है। तो वृत्ति को शुद्ध करना मतलब क्या है, भोग वृत्ति से सेवा वृत्ति की तरफ जाना, इसको क्या कहते हैं, वृत्तियों को शुद्ध करना। तो इसका मार्ग क्या दिया गया है वेदों में, यज्ञ करने से हमारी वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं। तो अभी ये यज्ञ जो है बहुत सारे प्रकार के हैं, है कि नहीं। भगवद्गीता में हमने देखा है 4थे अध्याय में, योग यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्यमय यज्ञ, तपो यज्ञ,
तो ये सारा कौन करते बैठेगा कलयुग में? तो उन्होंने सोचा इस विधि को और सरल बना देना चाहिए मुझे, यज्ञ की विधि को। इतना सारा ये कलयुग के जीव झेल नहीं पाएंगे इतना डिटेल्ड। तो फिर उन्होंने पहले सोचा कि इन वेदों का जो बहुत विस्तार रूप है, 1,00,000 श्लोक है, 10⁻10। उन्होंने क्या किया, उसको पहले डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, और एक एक शिष्य को एक एक पार्ट थमा दिया, बोला कि तुम इसको फैलाओ समाज में ताकि ये वेद बचे रहे। क्योंकि लोगों का आगे जाके क्या होने वाला है, स्मृति कम होने वाली है, आयु कम होने वाली है, उनकी धारणा आकलन शक्ति कम होने वाली है। तो इन्होंने ऐसे किया, पहले यजुर्वेद नामक एक ही वेद था और उसी में यज्ञ के चारों विभागों का विशेष दिया गया था। तो इन्होंने ऋग, यजुर, साम, अथर्व ऐसे 4 भाग किए। फिर उसके बाद उन्होंने पुराण, महाभारत और संहिताएं लिखी। इनको 5वां वेद कहा जाता है, पंचमो वेद उच्यते, आगे आएगा वो श्लोक। तो अभी वेदव्यास के अनेक शिष्य थे जो इन सारे डिवाइडेड कंटेंट को, ज्ञान को ग्रहण किए वेदव्यास जी से, और उन्होंने अपने शिष्य और उनके शिष्यों को इन शाखाओं को आगे बढ़ाया। तो उन्होंने ऐसा देखा व्यासदेव ने कि मेरे शिष्य तो थोड़े इंटेलिजेंट है, वो धारण तो कर पा रहे हैं, लेकिन जन सामान्य मतलब कॉमन मैन जो है उसको इतना कैसे समझ में आएगा ये वेदों का ज्ञान। तो उन्होंने वही चारों वेदों में जो एसेंस है या वही चारों वेदों की जो शिक्षा है वो उन्होंने किस में संकलित कर दी, पुराण और महाभारत में। तो व्यक्ति अगर पुराण और महाभारत पढ़ता है तो वेदों से पता चलने लायक जो भी था वो उसको स्टोरी रूप में मिल जाता है। स्टोरी सुनते सुनते उसको वो समझ में आता है। तो इस प्रकार उन्होंने वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका नाम हो गया वेद व्यास, जिन्होंने वेदों को विभाजित किया। व्यास मतलब दैट विच डिवाइड्स। ऋग्यजुस्सामथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्धृताः इतिहास पुराणं च पंचमो वेद उच्यते। मूल ज्ञान के वेदों के 4 पृथक विभाग किए गए, लेकिन पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रामाणिक कथाएं पंचम वेद कहलाती है। तो ऋग, यजुर, साम, अथर्व आख्या इस नाम के वेदाः चत्वार उद्धृताः, इस प्रकार वेद के 4 भाग बांटे गए। अभी इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते, इतिहास और पुराण को क्या कहा गया है, पंचमो वेद। वो भी वेद है। कुछ लोग क्या सोचते हैं पुराण और इतिहास गौण है, हाँ वो जो श्रुति है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये स्मृति जो होती है ना कम महत्वपूर्ण होती है, ऐसे कुछ लोगों का मानना है। अभी प्रभुपाद लिखेंगे इसके बारे में आगे। तत्र ऋग्वेदधरः पैल सामगो जैमिनिः कविः वैशंपायन एवैको निष्णातो यजुषामुत। वेदों के 4 खंडों में विभाजित होने के बाद पैल ऋषि ऋग्वेद के आचार्य बने। सौभाग्य से मैं ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार से हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कुछ नहीं पता था इस वेद के बारे में। पैल ऋषि का नाम तक नहीं मालूम था। फिर जैमिनी जो है वो साम वेद के प्रवर्तक बने, आचार्य बने। यजुर्वेद के लिए वैशंपायन वो उसको ग्रहण किए। बाद में पूछूंगा ये किसने क्या किया। तो ऐसे व्यासदेव ने इनको सौंप दिया इन भागों को। अथर्वांगी रसामासीत सुमंतुर्दारुणो मुनिः इतिहास पुराणानां पितामहो महर्षणः। अत्यंत अनुरक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को अथर्ववेद सौंपा गया। और मेरे पिता, किसके पिता है ये, सुत गोस्वामी के पिता है, उनका नाम है रोमहर्षण। इनको पुराण और इतिहास सौंपे गए, मतलब इनका डायरेक्ट कनेक्शन है व्यासदेव के साथ, रोमहर्षण जी का। तो श्रुति मंत्रों में कहा गया है अथर्ववेद के दृढ़ नियमों को कड़ाई से पालन करने वाले अंगिरा मुनि ये बेस्ट अथर्ववेद के अनुयायी थे। तो अंगिरा ऋषि, इनका दूसरा नाम है सुमंतु मुनि। तयेत ऋषयो वेदं स्वं संव्यसन अनेकधा शिष्यै प्रशिष्यै तच्छिष्यैः वेदास्ते शाखिनो भवन। इन सब विद्वानों ने अपनी पारी में, लाइक सम क्रिकेट मैच में उन्हें सौंपे गए वेदों को अपने अनेक शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया। और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। तो आपने सुना रहेगा ना, किसी का सरनेम होता है ऋग्वेदी, किसी का सरनेम होता है द्विवेदी, यानी 2 वेद जानने वाले, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, नाम सुना है आपने ऐसे ब्राह्मणों के नाम? यहाँ कोई है ऐसा? तो
कौन सा इनका? चतुर्वेदी कहते हैं। और कितने जनरेशन में आपके लोगों को चतुर्वेद आते हैं? 4 जनरेशन पहले आ रहा था, अभी बंद पड़ गया सिस्टम। तो इसलिए ये सारी जो है शाखाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ज्ञान के मूल स्रोत क्या है? वेद। यू वांट एनी नॉलेज, इट्स ऑलरेडी गिवन इन वेद। संसारी या दिव्य ऐसी ज्ञान की कोई शाखा नहीं है जो वेदों के मूल भाष्य में ना दी गई हो। विमान शास्त्र, ये आजकल एटॉमिक एनर्जी, परमाणु शास्त्र, ये आजकल हम जो बोल रहे हैं ना कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया, हमने ढूंढ निकाला इसको, ये फिबोनाची सीरीज मैथ्स का, बहुत सारे ऐसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये सब कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? वेदों से आया है। और यहाँ तक कि जो पाश्चात्य सो कॉल्ड संशोधक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेदों के अध्ययन में से बहुत सारी चीजें निकाली और फिर अपना नाम भी चिपका दिया उसके ऊपर। तो अगर आपको आपके नॉलेज को वितरित करना है तो ये परंपरा सिस्टम आपको बनानी होगी। इसीलिए जो गुरुकुल पद्धति थी पहले, वो जो बंद पड़ गई है, हम या अन्य भी बहुत सारे भक्त प्रयास कर रहे हैं कि नई परंपरा बनाई जाए जिसमें आपको ये वेदों का ज्ञान पहुंचाया जाए और फिर आपसे प्रेरित होकर और अन्य लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। तो इससे ये बचा रहेगा मानव समाज में। तो एव वेदा दुर्मेधैर धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सलः। यू शुड ट्राई टू रिसाइट। ये शुद्ध है बहुत। भागवत के श्लोक जो होते हैं ना, गाने और सुनने से हृदय बहुत शुद्ध होता है। किस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों का संकलन किया जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तो अभी हालत ऐसा है, हम इतने अज्ञानी है उसका, कि 14 विद्या, 14 विद्या और 64 कलाएं हैं। इसमें से अगर अपने लाइफ टाइम में आपने एक विद्या और एक कला भी ढंग से ग्रहण की तो दैट विल बी अ बिग सक्सेस। सारे के सारे करना तो भूल ही जाओ तुम, इतना हमारा माइंड डल हो चुका है। लेकिन संभव है कि अगर आप अभी से शुरू करेंगे। कितने लोगों का उम्र 9 साल का है? तो 8 साल से, अभी से लेके 8 साल और अगर आप फोकस करते हो 14 विद्याओं में से एक विद्या कम से कम और 64 कला में से एक कला कम से कम आपको पकड़ लेनी चाहिए और उसमें मास्टरी प्राप्त करने के पीछे पड़ जाना चाहिए। 10,000 hours ऑफ सिंसियर लर्निंग एंड प्रैक्टिस एवरी डे। इफ यू डू 4 hours, हाउ मच विल इट टेक? 8 years. 8 years. So that is why it is important. तो समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। जो व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इसका कभी कभी लोग गलत व्याख्या करते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है वही वेद पढ़ सकता है। यह अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ यह है कि वेदों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति में ब्राह्मणों के गुण और कर्म होना जरूरी है, जन्म नहीं। तो आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। आधुनिक युग में सतोगुण प्रायः शून्य है। इसीलिए जनता के हित में परम दयालु ऋषि व्यासदेव ने वेदों को विभक्त किया ताकि रजोगुण और तमोगुण वाले लोग अल्पज्ञ हैं वो भी समझ सके कि क्या चल रहा है इनका डिस्कशन। अभी कौन है ये रजोगुण और तमोगुण वाले लोग? स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयेन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। महर्षि व्यासदेव ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। यह मतलब महाभारत। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक एक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तो कभी कभी स्त्रियां जब ये श्लोक को सुनती है तो वो क्या गुस्सा करती है कि हमको क्यों रजोगुण तमोगुण कैटेगरी में डाला जा रहा है। ये मैल शॉविनिस्टिक सोसाइटी है, पुरुष प्रधान संस्कृति है, स्त्रियों की बहुत बेइज्जती करते हैं लोग। लेकिन एक्चुअली आप पढ़ोगे ढंग से क्या लिखा गया है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम कलयुग में कलौ शूद्र संभव। तो सारे पुरुष हो स्त्री हो सारे कौन से हैं? शूद्र कैटेगरी के ही है। जब तक संस्कार नहीं होते कोई ऊपर उठता नहीं है उस लेवल से।
तो हम 99% पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे, 100% पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं कि वो शूद्र है। और कोई कहता है नहीं नहीं मैं तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, मैं तो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया हूँ, उसके लिए अगला है द्विजबंधु नाम। द्विजबंधु नाम मतलब जो सो कॉल्ड हाई स्टेटस में जन्म लिए हैं लेकिन गुण और कर्म से वैसे नहीं है, उनको क्या कहा जाता है? द्विजबंधु। तो हम सब जो लोग बैठे हैं ना यहाँ पे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, इस्कॉन में फॉरेनर हो या इंडियन हो, सब इन तीनों में कहीं ना कहीं बैठे हैं स्त्री शूद्र द्विजबंधु। त्रयी न श्रुति गोचरा, इनको श्रुति यानी वेद समझ में नहीं आते, इसलिए इन्होंने क्या किया, इनके कल्याण में, मूढ़ा नाम, मूर्खों के कल्याण में कैसे श्रेय एवं भवेत, कैसा श्रेय प्राप्त होगा इनको, ऐसे सोचकर इति भारतम आख्यानम कृतम, महाभारत की रचना की। आप में से कितने लोगों ने महाभारत पढ़ा है? ये कुछ कथाएं पढ़ी है, क्या रहा आपका अनुभव? समझने में बहुत इजी है, स्टोरी टाइप है। हाँ, एक बार चालू कर दिया तो रख नहीं सकता है नीचे। अनुभव है किसको? पढ़ना एक बार शुरू किया ना आपने महाभारत, ऐसा रोमांचक है वो, हमेशा लगता रहता है अरे इसके आगे क्या है, फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, पढ़ता ही जाता है व्यक्ति। ऐसा लिखा हुआ है वो। महाभारत में कितने श्लोक है? 1,10,000 श्लोक है। महाभारत के 1,10,000 श्लोकों के सेंटर में कौन सा है? 5। हाँ, भगवद गीता है। भगवद गीता के 700 श्लोक उसके सेंटर में है। और इस 700 श्लोकों के सेंटर में कौन सा श्लोक है? मन मना भव मद्भक्तो 9.34, मदयाजी मां नमस्कुरु। हाँ, तो व्यासदेव ने ये एक श्लोक जो सेंटर में रखा है ना महाभारत के, वो समझाने के लिए ये गधों को हम सबको स्त्री शूद्र द्विजबंधु नाम, इतना लंबा चौड़ा स्टोरी लिखा है ताकि लोगों को इतना रोमांच आए पढ़ते पढ़ते कि वो मेन पॉइंट कभी मिस ना करें, ऐसा उनका इच्छा था। लेकिन हम तो फिर भी मिस कर गए वो अलग ही टॉपिक है। ज्यादातर लोग महाभारत पढ़ते हैं लेकिन वो इस कंक्लूजन पे नहीं आते ना, मन मना भव मद भक्तो, कृष्ण पर मन स्थिर करना है, कृष्ण का भक्त बनना है, मद याजी, कृष्ण की आराधना करनी है, वाम नमस्कुरु, कृष्ण को नमस्कार करना है। ऐसा करने से तुम कृष्ण को प्राप्त करोगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, द्विजबंधु वो है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के कुलों में जन्म तो लेते हैं परंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते, सेम कैलिबर नहीं रहता उनका। जैसे इनके घर में है 4 वेद चतुर्वेदी है लोग, अभी इनके जनरेशन में पूछो जाके कितने लोगों को आता है, बोले किसी को नहीं आता है। जैसे मैं हूँ ऋग्वेदीय ब्राह्मण, क्या आता है? कुछ नहीं आता है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? द्विजबंधु। क्यों ऐसे अगले वाला जनरेशन खराब हो जाता है, कोई पूछेगा। प्रभुपाद लिखते हैं, संस्कारों के अभाव में, जो 16 संस्कार है वो ठीक से नहीं किए जाते हैं। पहले ही बीजारोपण के समय गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। पति पत्नी जो विवाह करते हैं, बच्चा उत्पन्न करने से पहले एक संस्कार होता है, उसको कहते हैं गर्भाधान। फिर उसके बाद पुंसवन, जात कर्म, नामकरण, चूड़ाकरण, अन्नप्राशन, विद्यारंभ, उपनयन, करते करते समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, सब कुछ ये सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं लोग संस्कारों की। तो इससे क्या हो जाता है? व्यक्ति जो है वो कंफ्यूज पैदा होता है और वो एंटी वैदिक व्यवहार करने लगता है। आज मैं किसी से बात कर रहा था, हमारे गांव के सरपंच आए थे डालिम गांव के, तो उनके वो घर में कोई है, बता रहे थे कि वो बच्चे जो है उनका संस्कार ठीक नहीं। मैंने बोला क्यों? गर्भाधान नहीं वगैरह रहेगा वो समझ में आता है, लेकिन कम से कम नामकरण या जो रेगुलर संस्कार तो महाराष्ट्रियन लोग करते ही हैं, हुए कि नहीं? उपनयन हुआ कि नहीं? बोलते नहीं हो रहा है कुछ। तो मैं बोल रहा था कि देखो, अगर संस्कार नहीं होगा ना, आगे जाके बच्चों का क्या हालत होगा। आजकल ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो कंफ्यूज है कि मेरा लिंग क्या है, मैं पुरुष लिंग का हूं कि स्त्री लिंग का हूं। ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको कंफ्यूजन है कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन कौन सा है, मैं किसके प्रति आकर्षित हूं। ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनके विद्या में, जो पढ़ाई करने के काम है उसमें उनको विद्या में कोई रस नहीं है। दे हैव नो एबिलिटी और इंटरेस्ट, विद्यार्जन करने में कुछ नहीं समझ में आता उनको। माठ है, माठ, दगड़ बोलते ना मराठी में। उसको कितने प्यार के बताओ, समझ में नहीं आता उसको कि क्या शिक्षक बोल रहा है करने के लिए। इतना कंफ्यूज है वो आदमी, उसको खुद के लाइफ का कुछ गोल है नहीं,
तो ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, और अमेरिका में एक नया कल्चर चालू हो गया है, वो कल्चर बोलते हैं उसको, वो इसको प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं तो क्या हुआ, बेचारा कंफ्यूज है वो, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी अपना अपना लाइफ फिगर आउट करने का अधिकार है। सॉल्यूशन नहीं दे रहे, उसको बढ़ावा दे रहे कंफ्यूजन को। हाँ, तो ऐसी हालत है, कल जाके आश्चर्य नहीं करना। जैसे वो माइकल जैक्सन था ना, उसने स्त्री शरीर में अपना परिवर्तन कराया पहले, फिर वापस वो मेल शस्त्रक्रिया करके मेल बन गया, वापस फीमेल बन गया। वन एग्जाम्पल, यू नो दिस। हाँ, तो इस प्रकार से लोगों का हालत खराब है। मैं कौन हूं यही मालूम नहीं उनको, बाकी चीज तो छोड़ ही दो, तुम क्या करेगा वो व्यक्ति आगे दूसरों के लिए। तो इसलिए संस्कार न होने के कारण ऐसा होता है। तो आप थोड़े कम भाग्यशाली हो, क्योंकि आपके भी सारे संस्कार नहीं हुए थे, फिर भी आप आगे गुरुकुल में कैसे तो। लेकिन मैं अभी से निवेदन कर रहा हूं, उपनयन से लेके आगे सारे संस्कार ठीक से करने हैं तुमको और अपने बच्चों को, तुम्हारे होने वाली पीढ़ी को। मेक श्योर दैट यू डू इट नाइस। तो इसके द्वारा क्या होगा, जो वेदों का आकलन है, उनका पालन है, वो आसान हो जाएगा आने वाली पीढ़ियों में। तो साथ में व्यक्ति को आध्यात्मिक दीक्षा भी लेनी चाहिए किसी आध्यात्मिक गुरु से। आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके आचार्य होते हैं वही सब कुछ जान सकता है प्रॉपरली लाइफ में। तो इसलिए दीक्षा सबको लेनी चाहिए, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, और वो पालन करना चाहिए सारे विधि विधानों को। तो हमारा पहला जन्म हमको किसने दिया, माता पिता ने दिया, शरीर को जन्म दिया हमारे, है कि नहीं। और इस शरीर में जन्म लेने के बाद उन्होंने हमको हमारे गुरुजी के पास जाके छोड़ा, और वहां गुरुजी ने हमको दूसरा जन्म दिया। कौन सा जन्म है वो, हाँ, आध्यात्मिक जन्म। हमको यह समझ में आया कि अरे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा भगवान से सीधा संबंध है, उसको पुनर्जागृत करना है मुझे। तो ये नया लाइफ हो गया ना स्पिरिचुअल। चलो, इसको कहते हैं द्विज, सेकंड बर्थ। वेद माता, गुरु पिता और इनके एकत्र आने से, वेदाध्ययन करने से हम न्यू बर्थ प्राप्त करते हैं। हमको समझ में आने लगता है लाइफ के साथ करना क्या एग्जैक्टली। तो इसलिए इसको उपनयन कहते हैं, द्विज। संस्कारात् भवेत् द्विजः। तो इसलिए उपनयन का बहुत महत्व है। जो कुछ लोग होते हैं गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करते, वासना के कारण संतान उत्पन्न करते हैं, जैसे पशु उत्पन्न करते हैं। ये लोगों के संतानों को क्या कहते हैं, द्विज बंधु। ये द्विज बंधु जो होते हैं, ये द्विज बालकों जैसे बुद्धिमान नहीं होते हैं। आप देख सकते हो क्लियरली, लेकिन मेक इट आउट एक्चुअली, कैन सी द कॉन्ट्रास्ट। एक्चुअली मेरा भी 12 साल से अनुभव रहा है बच्चों के साथ, तो मुझे तो लड़का देख के ही समझ में आता है कि उसका हालत किधर है, वो द्विज है कि नहीं है, मतलब द्विज बन सकता है कि नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि वो संस्कार जो है वो उसके वर्तन में, भाषा में, उठने बैठने में, उसके रिस्पॉन्सेस में प्रतिसाद जो देता है वो प्रोवोकेशन को, उसमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों और स्त्रियों के साथ ही की जाती है, जो स्वभाव से ही अल्पज्ञ होते हैं। इनको स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहता ज्यादा। उनके सामने बैठा के कितना भी सुना स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में, कुछ नहीं पल्ले पड़ता उसको लगता है क्यों हमारा टाइम पास करा रहे। और इसीलिए ऐसे लोगों के लिए विवाह संस्कार के अतिरिक्त अन्य कोई संस्कार नहीं होता, एक ही संस्कार है। कौन सा है, विवाह संस्कार। तो महाभारत ऐसे लोगों के लिए लिखा गया, दैट्स द गुड न्यूज। क्यों, अल्पज्ञ लोग जो होते हैं वो दर्शन शास्त्र की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। जैसे ही फिलोसॉफी चालू हो जाता है, वो लोग बोलते हैं प्रभु जी आज क्लास नहीं लेंगे, चलेगा क्या, आज थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, आज थोड़ा टैलेंट शो रख देते हैं। क्यों, दर्शन शास्त्र क्यों नहीं सुनना तुमको, क्योंकि कैपेसिटी नहीं है उसको बैठ के धारण करने की। और वही अगर कोई कथावाचक है, बहुत ही रोचक कथा बताता है, तो लोग एकदम ताली बजा के, हंस के, गा के, लोटपोट होके सुनते हैं। ये जानते हुए व्यासदेव ने क्या लिखा, महाभारत लिखा। उसमें उन्होंने सारी फिलॉसफी डाल दी जो उनको देनी थी। तो उन्होंने वेदों का दर्शन का प्रवचन दिया, किसके द्वारा, भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता के द्वारा। वो कहाँ है, वो महाभारत में है। वो व्यासदेव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, और इन्होंने एक दूसरे का सहयोग करते हुए ये लीला प्रदर्शित की। क्या देखो, कलयुग के उद्धार करने के लिए 2-2 अवतार रखे, अभी तीसरे चैतन्य महाप्रभु आके, अभी चौथे प्रभुपाद को भेजने वाले, इतना प्रयास चल रहा है बैकग्राउंड में कि ये लोगों को कैसा होगा कि निकालो इधर से बाहर, भगवत धाम जाने दो। और हम लोग है अनदर लाइफ टाइम। तो भगवत गीता वैदिक ज्ञान का सार है,
वेदांत दर्शन अध्यात्म के ग्रेजुएट लोगों का स्टडी है, और जो ये ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन में गए हैं वो भगवत भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। ये एक महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। जो लोग चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं वे ही भगवत भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। दे कैन इनिशिएट अदर्स इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति। ठीक। एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत हृदयं ततः। हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण के कार्य में लगे रहे फिर भी उनका मन भरा नहीं। व्यासदेव जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया व्यासदेव ने सबका कल्याण करने के लिए। उनको आशा थी कि ये सारे कार्यों से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, अंततः वे संतुष्ट नहीं हुए। नाति प्रसीदत् हृदयः सरस्वत्यास्तटेषु च वितर्कयन् विविक्तस्थः इदं चोवाच धर्मवित्। इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ किया, क्योंकि वे धर्म के सार के ज्ञाता थे, खुद जानते थे धर्म क्या है। मन ही मन अपने आप से बात करने लगे। अभी व्यासदेव के मन में क्या चल रहा है ये बता रहे सुधा गोस्वामी। रूपा लिखते हैं, ऋषि अपने मन में अपने असंतोष का कारण ढूंढने लगे। मैं क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूं इतना सारा सेवा करने के बाद। सिद्धि तब तक नहीं मिल पाती जब तक कोई हृदय से संतुष्ट ना हो। और ये हृदय की तुष्टि कहाँ मिलती है? ये भौतिक चीजों में नहीं मिलती, ये आध्यात्मिक पदार्थ के परे मिलती है, स्पिरिचुअल ट्रूथ्स में मिलती है। तो इसलिए व्यासदेव अभी सोच रहे मैंने क्या गलत किया, क्या मैंने ये सही फॉलो किया, वो सही फॉलो किया, ये किया, वो किया। तो हर चीज से अपने आप को देख रहे हैं। इट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन एट इट्स पीक। अगर आपको कभी इंट्रोस्पेक्शन के लिए क्लूज चाहिए, अगर आपको क्लूज चाहिए तो ये श्लोकों से मिल सकता है कि क्या ये चीज मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। धृतव्रतेन हि मया छन्दांसि गुरवोग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यपदेशेन याम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिविरप्युत। मैंने कठिन व्रतों का पालन किया है, जैसे सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, जप करना, रात को जल्दी सोना, 4 नियम पालन करना। वासुदेव के लिए 4 रिलेटिव प्रिंसिपल्स कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे लिए बोल रहा हूँ मैं। कठिन व्रतों का पालन किया, गुरु की तथा यज्ञ की वेदी में हिपोक्रेसी दिखाए बिना, काट छाट किए बिना, शॉर्टकट मारे बिना, मिथ्याडंबर की बिना उनकी पूजा की है। जैसे गुरु कभी सामने से आते हैं, हम झुककर प्रणाम नहीं करते क्योंकि शरीर में आलस है या ईगो है, तो इसको कहते हैं आडंबर, ढोंग। या यज्ञ की वेदी, जैसे ऑल्टर है भगवान का, वहां यथोचित पूजा नहीं करता, कुछ शॉर्टकट मार देता है उसमें। तो ये सबको क्या कहते हैं? शॉर्टकट वाली पूजा। वो करने से संतुष्ट नहीं होता हृदय। तो इसलिए गुरु तथा यज्ञ की वेदी की मैंने इसको कहते हैं निर्व्यलीकेन, कोई छद्मता न दिखाते हुए, नो चीटिंग। नो चीटिंग को क्या कहते हैं? निर्व्यलीक। तो वो कह रहे हैं कि मैंने गुरु और यज्ञ की वेदी की निर्व्यलीक सेवा की है। कभी भी मैंने कपट नहीं किया, कभी मैंने चीटिंग नहीं किया है। जो मेरे को करना था वो सही तरीके से किया है मैंने अनुशासन का पालन किया है। गृहीतं च अनुशासनम। अनुशासन रूपा जी बताएंगे वर्णन आगे कि रीडिंग अ वेरी रेगुलेटेड लाइफ ऑफ सर्विस एंड डेडिकेशन। और महाभारत की व्याख्या की है मैंने, शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है। एक बड़ी शिष्य परंपरा तैयार की है मैंने, जिसमें ये ज्ञान जो है प्रसारित होता रहे। उसमें स्त्रियां, शूद्र, अन्य द्विज बंधु सारे धर्म के मार्ग का अवलंबन कर सके, ऐसा मैंने आयोजन करके दिया है। मैंने एक ऐसा यूनिवर्सिटी चलाया जिसका कोई बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन धर्म के मार्ग पर लोगों को जोड़े रखेगा। ये इतना बड़ा काम है व्यासदेव का। तो वेद, गुरु और यज्ञिक अग्नि की पूजा निर्व्यलीक होकर करनी चाहिए। कठोर अनुशासन रखना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए, शिष्य परंपरा का पालन करना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही वेदों के अर्थ समझ में आने लगते हैं। कभी कभी हमारे सुपीरियर जब बोलते हैं तो हमको लगता है ये तो समझ में आ गया, एकदम सरल था ये। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी ने क्लैरिटी दिया है, वो क्लैरिटी लाने के लिए उन्होंने क्या तपस्या की है, वो वेदों का अर्थ सही समझ में आने के लिए।
और इसीलिए स्त्री वर्ग, श्रमिक वर्ग या ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुलों के अयोग्य व्यक्ति, इनको समझ में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने क्रमबद्ध रूप में बारीकियों के साथ वैदिक ज्ञान को दिया है। किसमें? महाभारत में। इस युग में प्रभुपाद जी का लाइन देखो, मूल वेदों की अपेक्षा महाभारत अधिक आवश्यक है। You heard that? मूल वेदों की अपेक्षा इस युग में महाभारत अधिक आवश्यक है। तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः असंपन्न इव भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूँ। वेदों के अध्ययन के लिए या प्रचार के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस चाहिए मुझ में पूरे पूरे हैं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है कि मैं स्वयं को पूर्ण नहीं महसूस कर रहा? तो निस्संदेह श्री व्यासदेव वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेदों के कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। बहुत खतरनाक हिंदी है, सरल भाषा में बताता हूं। व्यासदेव के पास वैदिक नॉलेज था और जीवों की शुद्धि करने का काम वो वैदिक नॉलेज कर सकता है, लेकिन शुद्ध होने के पश्चात भी, ब्रह्मभूत बनने के बाद भी, व्यक्ति को जब तक भक्ति में संलग्नता प्राप्त नहीं होती तब तक वो संतुष्ट नहीं हो सकता। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, उधर तक जा सकते हो तुम। समस्त सर्वेषु भूतेषु, वो भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद वाला स्टेप गुरु की कृपा से मद भक्तिम लभते पराम, वो जब तक नहीं होता तब तक तुम संतुष्ट नहीं रहोगे, भले तुमको बेस्ट ऑफ बेस्ट रियलाइजेशंस वेदों के क्यों ना मिले हो। तो लगता है कि व्यासदेव ने संकेत खो दिया था। कौन सा संकेत? कि मैंने वेदों का इतना वर्णन तो किया है, लेकिन ये वेदों के परे, इस भौतिक जगत के परे जो आध्यात्मिक जगत है, जो कृष्ण है, भगवान है, उनके भक्त हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन बहुत अच्छे से नहीं किया है मैंने, इसलिए शायद मैं असंतुष्ट हूं। अभी वो अगले श्लोक में लाइन बोलेंगे, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियः परमहंसानां त एव यच्युत प्रियाः। हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत न किया हो मेरे लेखन कार्य में, जो सिद्ध जीवों को और स्वयं अच्युत भगवान को बड़ी प्रिय है। तो व्हाट इज द क्लू? व्यासदेव को क्या समझ में आ रहा है कि मैंने वेदों का वर्णन अच्छे से किया, कर्मकांड, ज्ञान कांड अलग अलग, लेकिन मैंने भक्ति का वर्णन नहीं किया अच्छे से इतना सारा करते समय, और इसी कारण मैं असंतुष्ट हूं। तो हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि इफ वी आर अट्रैक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ मटीरियल थिंग, इट कुड बी एनीथिंग। कुछ लोग हैं वो सात्विकता का मार्ग के पीछे पड़े होते हैं, कुछ लोग हैं वो फिलैंथ्रोपी, लोकहित, समाजवाद के काम करते हैं, कुछ लोग नेचुरलिस्ट बनते हैं, वो बोलते हैं कि मानव समाज को अगर बचाना है तो बीज रक्षण करने चाहिए, पौधे उगाने चाहिए, नेचुरल फूड बनाना चाहिए। अलग अलग मार्ग लोग ट्राई कर रहे हैं, उनको उसका गारंटी है कि मैं ये करूंगा ना, मैं समाज का भला कर रहा हूं। लेकिन आप देखोगे, अगर वो व्यक्ति कृष्ण के गुणगान में अपने कौशल्य को जोड़ता नहीं तो वो असंतुष्ट ही रहेगा, वो कभी भी खुश नहीं रहेगा अपने जीवन में। और ये बात व्यासदेव को क्लू मिला हुआ है हृदय में, आगे आके नारद मुनि कंफर्म करेंगे, वो बोलेंगे कि यस, यही तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है। बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ हेल्प किया लोगों का, लेकिन कृष्ण के साथ सीधा संबंध स्थापित करने वाला, कृष्ण का पूरा पूरा भरपूर वर्णन करने वाला, कृष्ण के भक्ति के साथ लोगों को डायरेक्टली जोड़ने वाला शास्त्र तुमने नहीं लिखा, इसलिए तुम असंतुष्ट हो। तो अभी ये बात हम अगले सत्र में देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है? गणेश प्रभु, आई सेड गणेश प्रभु। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों ऐसा होता है कि जो उनको भारतीयों का जो वेदों का ज्ञान या संस्कृत वगैरह नहीं मालूम, ऐसे लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं, इस्कॉन में आते हैं, इतनी तीव्रता से भक्ति करते हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसका कारण एक ही है, उनको अनलर्निंग नहीं करना पड़ता, कचरा नहीं अंदर कुछ भी उनके, और गुरु और शास्त्र के प्रति इतनी श्रद्धा है कि उसको 100% फॉलो कर रहे हो। भारतीयों का समस्या क्या है? दे थिंक दे नो एंड दे ऑल्सो हैव मेनी मेनी प्रिजुडिसेस। चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करने में, प्रभुपाद जी को स्वीकार करने में भारतीयों को कितना तकलीफ है, क्योंकि इतना कुछ कुछ सुन के बैठे हैं, इतना कुछ कुछ कर रहे हैं बैकग्राउंड में। तो वो स्टोरी है ना, वो मृदंग से लर्निंग स्टूडेंट का, 2 शिष्य आते हैं, वो टीचर पूछता है
तुमने कभी पहले मृदंग सीखा है? तो वो बोलता है हाँ मैंने सीखा है। तो तुमने कभी सीखा है? बोलता कभी नहीं सीखा मृदंग मैंने पहले। ठीक है, तुम्हारा फी 1000 रुपये, तुम्हारा फी 200 रुपये हफ्ते का। तो वो बोलता है सीखा हुआ व्यक्ति, अरे मैंने सीखा हुआ है, तुम मेरे से 1000 रुपये ले रहे हो, उसने नहीं सीखा, उसे 200 रुपये ले रहे हो, ऐसा क्यों? बोलता है तुम्हारा जो मिसकॉन्सेप्शन है और जो गलत हाथूटी बिठा के रखा है तुमने, वो हैबिट को निकालने के लिए मेरे को ज्यादा मेहनत करना पड़ने वाला है, इसलिए तुमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं आता, इसको जो मैं दूंगा वो बराबर करने वाला हूँ, पर पहले से राइट फ्रॉम डे वन ही विल डू इट परफेक्ट, इसलिए इसको मेहनत करो। तो यही हालत है भारतीयों की और पाश्चात्यों की जब वो इस काम में आते हैं। अधिकेश ने महाभारत संकलित किया, तो ये महाभारत होने के बाद लिखा है होते समय का? ये प्रश्न बहुत बार आता है कि ये भागवतम और महाभारत कब लिखा गया टेक्निकली। देखो लोकेशनली टाइम स्पेस एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसका व्यासदेव और जो घटनाक्रम हो रहे हैं उनमें कोई भी कनेक्शन होने की जरूरत नहीं है। व्यासदेव कैन सिट एनीवेयर एंड ही कैन राइट एवरीथिंग एज इट इज। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो घटनाक्रम उनको पहले हुआ तो ज्यादा मालूम रहेगा उनको, क्योंकि वो सुना रहेगा वो, और वो पहले लिख के रखे हैं तो उसके बाद वो घटनाक्रम हो रहा है, तो ऐसा कैसा हो सकता है? फिर वो तो डिक्टेट कर रहे हैं ना कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लोगों के फ्री विल को भी डिक्टेट कर रहे हैं व्यासदेव। ये एक्चुअली दोनों भी एक्सट्रीम है विचार में हमारे, क्योंकि ये लोग ना टाइम और स्पेस के परे हैं, तो ये उसमें इंटरफियर किए बिना भी लिख के रख सकते हैं। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए ये प्रश्न ऐसा करना, आंसरिंग अ डीपर क्वेश्चन देन व्हाट यू आस्क्ड, बट दैट्स द पॉइंट कि ऐसा नहीं है। सो बाय द वे व्यासदेव wrote it simultaneously because he was present at that very time, but he was not involved in the sense of playing with people's free will. और कोई? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर कृपानंदे हरि हरि बोल। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।